नमस्कार। इस समय हम लोग देख सकते हैं जिमखाना क्लब में खड़े हुए हैं और यहाँ पर भारत विकास परिषद रानी लक्ष्मीबाई शाखा की ओर से परिवार मिलन एवं तीजोत्सव का आयोजन किया गया है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अपने अपने फैमिली के साथ हमें अपने अपने परिवार के सदस्यों के साथ आए हुए हैं और बड़ा ही सुंदर दृश्य यहाँ पर जितने भी जोड़े आए हैं उनके द्वारा गीत संगीत का एक बड़ा ही मधुर संगम यहाँ पर देखने को मिल द्वारा गीत संगीत गा करके मन को लुभाया गया। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर तरह तरह के गेम्स भी रखे गए जो अक्सर बुजुर्गों को, बड़ों को, हम उम्रों को जो है बचपन की याद दिला देते हैं। आज बचपन की यादें भी यहाँ पर ताजा की गई हैं। तो आइए हमारे साथ प्रधान सुरेश कक्कड़ जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कक्कड़ साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रोग्राम तो बड़े देखे, लेकिन कहीं कहते हैं ना कि एक उम्र के बाद बचपन खो सा जाता है, लेकिन यहाँ पर आज मेरे को लगता है शायद बचपन की तलाश के लिए ही ये कार्यक्रम किया गया है। बेसिकली भारतीय संस्कृति जो है वो संसार में सबसे समृद्ध संस्कृति है। जो समृद्ध संस्कृति की हम पहचान कराते हैं और बचपन भी याद कराते हैं, क्योंकि जितना रंग, जितने त्योहार भारत में मनाए जाते हैं और जितने बढ़िया तरीके से पूरा परिवार मिलके मनाता है, तो ये भारत विकास परिषद सबको वो मंच देती है कि परिवार सहित यहाँ आकर कार्यक्रम मनाएं। और हम साल में 4-5 इस तरह के त्योहार मनाते हैं और उस त्योहार को मनाने में भारत विकास परिषद जो है वो पूरा अपना तन मन धन से सब लोग यहाँ पे सहयोग करते हैं और पूरी टीम पूरे भारतवर्ष से जो है टीम हमें गाइड करती रहती है। और हमारे जो है क्षेत्र के अध्यक्ष होते हैं, प्रांत के अध्यक्ष होते हैं, फिर नगर अध्यक्ष होते हैं और उसके बाद जो है हमारे जो है शाखा के अध्यक्ष हैं। तो ये तो बहुत छोटी सी एक शाखा है, शायद 1500 से ऊपर हमारी शाखाएं, 1600 शाखाएं इस समय पूरे भारतवर्ष में चल रही हैं। उन शाखाओं में जो है ये सारा कुछ जो प्रोग्राम आज आपने देखा, उन सभी शाखाओं में ये प्रोग्राम किया जाता है। आपको और लोगों को पसंद आए, हम ये चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति से लोग जुड़ें और इन प्रोग्राम्स के जरिए अपने परिवार को, अपने समाज को एक संदेश जाए कि भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध है, कितने इसमें त्योहार है और परिवार का क्या वैल्यू है। उसके लिए ये सारा कुछ ये प्रोग्राम आज यहाँ किया गया है और आशा करते हैं कि हम अपने इस प्रयोग में सफल रहे हैं। मुझे नहीं पता, पर लोग जो जजमेंट देंगे तो उससे अच्छा लगेगा। धन्यवाद, थैंक यू। तो देख सकते हैं यहाँ पर सुरेश कक्कड़ जी प्रधान है भारतीय विकास परिषद रानी लक्ष्मीबाई शाखा के और उन्होंने मकसद बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है कि मकसद है अपनी संस्कृति को, अपने परिवारों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को संजो करके रखना और यही है भारत की असली और सच्ची पहचान। तो आइए मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैं देख रही हूँ कि कार्यक्रम किसी भी विषय पर लेकर के रखा जाए, आपकी एक्टिविटीज जो हैं सबसे अलग नजर आती हैं। कहाँ से लाती हैं इतना ज्ञान? अगर मैं ज्ञान की बात करूं तो देखो, कहीं ना कहीं मुझे इस शाखा ने बहुत मोटिवेट किया है ये काम करने के लिए। मैं जब भी अपनी शाखा के मेंबर्स को देखती हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं मुझे अपने आप पे गर्व महसूस होता है कि शाखा ने मुझे इस काम के लिए चुना और हमारी भारतीय संस्कृति के साथ मुझे जुड़ने का मौका दिया। मैं भारतीय हूँ और मेरा दिल भी भारतीय है, तो अपनी संस्कृति को अपनाना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जन्म से तो होता ही है, लेकिन मुझे भारत विकास परिषद की शाखा ने वो प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं एक्चुअल में अपने दिल को भारतवासी बना सकूं और ये जज्बा यहीं से आता है। शुभ नाम? मेरा नाम मनीषा, सचिव रानी लक्ष्मीबाई शाखा। तो देख सकते हैं मैम ने बड़ी अच्छी बात कही। कहते हैं कहीं ना कहीं संस्कार बोलते हैं और हमारी तो जो हिंदुस्तान की मट्टी है उसके अंदर भी संस्कार है। माटी यही सिखाती है कि सहनशीलता वो धन है, वो गुण है जिसको अपना करके आप तमाम जो दुख तकलीफ है उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए मैम हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम नाम बताइए पहले तो। मैं संगीता सेठी भारत विकास परिषद की रानी लक्ष्मीबाई शाखा से 4-5 साल से जुड़ी हुई हूँ। जब से ये शाखा का स्थापना हुई है तब से ही जुड़े हुए हैं हम इससे। तो आजकल मैं जिला समन्वय के सह समन्वय के दायित्व पे कार्य कर रही हूँ। तो पानीपत में इस टाइम 4 शाखाएं काम कर रही हैं।
एक स्मालका में है, 3 पानीपत में है। तो उन चारों शाखाओं का हम देखते हैं कैसे कार्यशैली चलेगी उनकी। तो ऊपर से जो प्रांत से निर्देश आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इनको कार्य करते हैं। तो सभी शाखाओं से अच्छा करें, यही हमारा रहता है। और पूरे भारतवर्ष में करीब 1600 शाखाएं काम कर रही हैं और करीब 5 लाख परिवार इससे जुड़े हुए हैं। और हमारी इच्छा है और यही चाहती है भारत विकास परिषद की और अधिक से अधिक परिवार इससे जुड़े, ताकि हमारे संस्कृति, हमारी जो संस्कार है वो घर घर तक पहुंचे। क्योंकि कुछ थोड़ा सा मोनोटनस आ चुका है, हिंदुत्व थोड़ा सा सोया हुआ है, तो उसको जगाने का काम भी चल रहा है। और ये संस्कारों का काम सिर्फ स्कूलों में जा जा के हम करते हैं। हमारे 3 प्रोजेक्ट तो स्कूलों में ही चलते हैं, गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन, भारत को जानो प्रतियोगिता और समूह गान प्रतियोगिता। इसके लिए हम स्कूलों में जाते हैं और वहां पे उनको प्रेरित करते हैं कि बच्चे इन प्रतियोगिताओं में भाग लें और आगे बढ़े और अपने देश के बारे में जाने। अभी आपने कहा कि आप स्कूलों में जाते हो, इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को संजोना चाहते हो, तो कितना फर्क पड़ता है इन कार्यक्रमों से? आप कार्यक्रम करते हैं, कोई घंटे 2 घंटे या 4 घंटे का प्रोग्राम होता है, क्या मानते हैं कितना असर हो पाएगा आने वाली पीढ़ी पर? देखो, अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। बच्चों के पास जाते हैं, कुछ बच्चे आजकल की जो मीडिया है इसकी वजह से उनके माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो फिर अपने गुरुजनों का आदर करें। तो गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन जब हम करने जाते हैं तो बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट से उसमें भाग लेते हैं और वो कहते हैं मैम हमें बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने हमें ये संस्कार दिए। हम उनको कहते हैं अपने गुरुजनों के पांव छुएं, उनका सम्मान करें। तो गुरुओं को भी बोलते हैं कि आप इनको प्यार करें। नहीं तो आजकल ये जो पढ़ाई जो लिखाई है ये व्यवसाय बन चुकी है। तो हम चाहते हैं ये वो पुरानी चीजें आए, बच्चों के में संस्कार आए और वो मतलब व्यवसाय से निकल करके फिर अपनी संस्कृति पे आए। बिल्कुल बिल्कुल यही चाहते हैं। पढ़ाते तो है सब, लेकिन व्यवसाय थोड़ा सा। थैंक तो यू। देख सकते हैं, बड़ी अच्छी बात कही कि आज शिक्षा के जो मंदिर हैं वहां पर व्यवसाय जो है पूरी तरह से हावी हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे फिर से अपनी संस्कृति को वापस लाने के लिए प्रयासरत है भारत विकास परिषद। तो आइए, हमारे साथ वकील साहब जुड़ चुके हैं। वकील साहब, आज पहले मेरे मन में एक सवाल है वकील साहब से। मैंने कहा वैसे आज मंच पे जब खड़े थे भाभी श्री के साथ, लग रहा था कि आज तो बुरे फंस गए। नहीं, बुरे फंसने वाली ऐसी तो कोई बात नहीं थी। फंसे तो 21 साल से ही हुए हैं। आज की कोई नई बात नहीं है। नहीं, ऐसा है ना, है। चलो पर्दे में बात थी तब तक तो ठीक था, आज बेपर्दा हो गए। कहीं ना कहीं ये भी धड़कने भी तेज होंगी कि पता नहीं ऐसा कौन सा सवाल पूछ ले जवाब मुश्किल हो जाए। पहले जब मंच से बुलाया गया था तो सोच रहे थे भी पता नहीं क्या पूछेंगे, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा भाई साहब का कि उन्होंने सवाल ऐसे पूछे जो रूटीन के थे। बड़ा अच्छा लगा। भाई साहब, क्या मोटिव रहता है ऐसे सवाल पूछने के पीछे? ये तो आज परिवार का मिलन था। तो परिवार, आज का जो त्योहार है वो माँ पार्वती और भोले जी के पुनर्मिलन का था। तो हम माँ पार्वती और भोले जी की बात करें तो यहाँ इतने सारे स्वरूप माँ पार्वती के और भोले जी के यहाँ बैठे हैं, तो उनके आपसी मिलन को कुरेद के ये देखा जाए कि किसका रिश्ता कितना पक्का है। मेरा ये छोटा सा प्रयास था। और ये भी ध्यान रख लिया करो कभी कुरेदने के चक्कर में यहाँ महाभारत करवा दो। ना 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 ना, ये यहाँ जितने लोग जुड़े हैं ये बड़े सहज हृदय हैं, ये बड़े सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ लोग हैं। मैं कई वर्षों से संस्था के साथ जुड़ा हूँ। संस्था का इतना बेहतरीन प्रयास है कि आज जहाँ शिक्षा एक रोजगार का पर्याय बन गई है, जहाँ संस्कार विहीन होती जा रही है, वहीं ये संस्था उन बच्चों को और बड़ों को शिक्षा के वो सही मायने सिखाने और जो हमारी संस्कृति पहले थी उस संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रही है। तो मैं तो गदगद हूँ ऐसी संस्था के साथ। और ऐसी मैं पूरे भारत में जब घूमता हूँ तो ऐसी संस्थाएं बहुत कम हैं। व्यावसायिक, मेरा शुभ नाम डॉक्टर लोकमान सिंह है। मैं एक करियर काउंसलर हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में मैं कई वर्षों से प्रयासरत हूँ। तो देख सकते हैं, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि आज परिवारों का सामंजस्य जो कहते हैं एक मंच के माध्यम से भी देखने को मिला कि आज की जो हमारी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, लगता है कि जेन जी है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवारों के अंदर सामंजस्य भी बखूबी यहाँ पर निभाया जा रहा है। क्योंकि हर चीज का सामंजस्य बिठाना परिवारों को एकता के सूत्र में पिरोता है, जहाँ प्रेम भी दर्शता है। वही मनोरम दृश्य जो है आज भारत विकास के परिषद के मंच पर भी देखने को मिला। तो एसपी बंसल साहब हमारे साथ है। बंसल साहब, देख रहे हैं हर उम्र के लोग यहाँ पर हैं, ऐसे कार्यक्रमों में आने के बाद कैसा महसूस करते हैं?
हाँ नमस्कार जी। इसके पीछे एक्चुअली हमारा मेन मुद्दा समझ ही रहे हो, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण और पर्यावरण। तो ये सब एक्टिविटीज हम करते रहते हैं। इस सब के अलावा मैडम ने सब ज़्यादातर बता दिया, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम बच्चों को ना स्वास्थ्य जांच शिविर भी करवाते हैं। स्पेशली गर्ल्स का जो टीबी के लिए हम कराते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम चलती है, तो सिविल हॉस्पिटल से हमें असिस्टेंस मिलती है, वहाँ से हम स्टाफ लेते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, बच्चों के मेडिकल कार्ड बनते हैं और उनमें अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसको सिविल हॉस्पिटल रेफर करके वहाँ से उनका ट्रीटमेंट चलता है। दूसरी बात, जितनी हमारी बातें इन्होंने बताई हैं सभी ने, इसके अलावा एक मेजर हमारी अचीवमेंट रही है कि ये जो डाउन ट्रोडन, जो गरीब बच्चे हैं, उनके बारे में मैं आपको विशेष बताना चाहता हूँ। हमारे को तलब उठी थी लास्ट ईयर फरवरी में, 3-4 फरवरी को या 2 फरवरी के आसपास जो है ना, बसंत पंचमी के दिन हमने गौशाला बड़सत रोड पे रानी लक्ष्मीबाई शाखा पाठशाला शुरू की थी। हमारा मुद्दा ये था, हम जैसे जो भी गौशाला जाते हैं देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, नाली में पॉलीथीन चुनते हैं और जो गेट पे जाए उनसे पैसे मांगते थे। तो मन में आया कि इनके बच्चों को मेन स्ट्रीम में क्यों ना ला जाए। तो हमने वो एक बीड़ा उठाया और उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लेके आए। आज मुझे बताती दफा खुशी हो रही है, आप सबको बड़ी भारी प्रसन्नता होगी कि उस पाठशाला में 150 बच्चे चल रहे हैं, जिन बच्चों को सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है उन बच्चों के लिए। उन बच्चों के मैंने खुद अपने हाथ से नाखून काटना, उनके बाल बनाने, उनको नहलाना सिखाना, उनको पुराने कपड़े, नए कपड़े डोनर्स के हिसाब से हमारे सभी साथी डोनेट करते रहते हैं। तरह तरह की स्टेशनरी, किस चीज़ की हमें कमी नहीं है। और वहीं पे हमें खाना उन बच्चों को दोपहर को खिलाते हैं। आज के दिन आप कभी भी अचानक जाना, उस पाठशाला के बच्चे 150 बच्चे, लगभग 120 बच्चों की प्रेजेंस रहती है। जब वो खाना खाते हैं आप देखेंगे उनकी किसी की थाली में उनको ये सिखाया गया है, उतना लो थाली में, व्यस्त न जाए नाली में, या उतना लो प्लेट में जितना है पेट में, उस पे फॉलो करते हैं। प्लस उनमें धर्म के संस्कार हमने डाले हैं, गायत्री मंत्र करवाते हैं, जनगण मन कराते हैं और बहुत चीजें उनमें इस हिसाब से कराया गया, ओम जाप करवाते हैं, है ना जी। तो वो कोशिश रहती है। आज वो बच्चे, मैं अगर आप, मेरे पास वीडियोज हैं, अगर मैं आपको 1 साल पहले की वीडियो दिखाऊं और आज की वीडियो दिखाऊं तो आप सोचेंगे भी क्या है। उन सब बच्चों को रोटरी क्लब ने भी हमारी हेल्प की है, बेंचेस दिए, बैठने के लिए डेस्क दिए और स्कूल ड्रेसेस भी सब कुछ लोग गिफ्ट करते रहते हैं। हमारी मंजाल फैमिली हैं, उन्होंने कई बार ड्रेसेस दी। तो उन बच्चों के पास स्कूल ड्रेस के अलावा दूसरी ड्रेसें भी नहीं, कपड़े पहनने के होते थे। एक से पूछा भी तुम नहा के क्यों नहीं आते, अंकल कपड़े नहीं है। तो हमने उन लोगों से, लोगों के सहयोग से बाजार से कपड़े खरीद के घर के कपड़े भी उनको हमने मुहैया कराए। तो आज के दिन उनकी शक्लें निखर गई हैं, साफ सुथरे लगते हैं। कभी अचानक जाइए, हमारे को बिना बताइए वहां पे जाइए और स्कूल में बच्चों की फोटो लीजिए, आपको पता लगेगा स्कूल किस लेवल पे पहुंच गया। पूरा परिचय बता दीजिए। थैंक यू। मैं RL बंसल हूँ, NFL से रिटायर्ड हूँ और भारत विकास संस्था से जुड़ा हूँ। यहाँ पे मैं पर्यवेक्षक का काम हूँ। तो देख सकते हैं RL बंसल जी हमारे साथ, और रिटायरमेंट ले चुके हैं। हालांकि रिटायरमेंट के बाद इंसान सोचता है कि आराम तलबी की जिंदगी जी जाए, लेकिन उन्होंने रास्ता चुना एक तलब का। जी हाँ, उन्होंने एक लफ्ज बोला कि तलब हो तो ऐसी होनी चाहिए कि आपको प्रत्येक उस शख्स की सोच होनी चाहिए जो आपके आसपास दिखाई देते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा है, आपको लगता है कि मेरे लिए व्यर्थ है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा है और सामने वाले की जरूरत का सामान है, तो उसकी जरूरत पूरा करके एक बार देखिए, आपको भी ये तलब लग जाएगी जैसी बंसल जी को लगी है। और इस तलब का एक बार आनंद जरूर लीजिएगा, क्योंकि तलब के बाद आपको पता लगेगा कि इस तलब का आनंद क्या होता है और इस तलब के पीछे राज क्या है जो बंसल साहब ने इसको अपना लिया है। तो इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।